जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैसे सीजीएल का जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है पेपर 1 का, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। कुछ क्लासेस हो चुकी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये हम लोग मॉडल उठाए हुए हैं, जैसे देखिए 2008 का मॉडल उठाए हुए हैं दोस्तों। इस जो आप लोग पैसेज में जो गलती करते हैं ट्रिक सॉल्व करने का, और इसको जो सॉल्व आप लोग करते हैं गलत तरीके से, उसको नहीं गलत तरीके से सॉल्व करना है। उसको जो सॉल्व करने का तरीका हम आपको बताएंगे, वो बताएंगे कि कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं, जल्दी करते हैं। आप लोग गलती क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं पैसेज को। आप लोग पैसेज पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि आप लोग क्या करते हैं कि ये हर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर से पैराग्राफ में जाके, बहुत ऐसे मेरे मित्र हैं जो करते हैं ऐसे, तो ऐसे आपको पढ़ने लगते हैं। तो इस तरह से बहुत टाइम टेकन है, आपको समय लगेगा। जहाँ पर आपको 2 सॉल्व करना है, वहाँ 1 ही सॉल्व हो पाता है पैराग्राफ पैसेज। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, कभी भी आपके पास पैराग्राफ हो, आप किसी भी एग्जाम में अगर दे रहे हैं, इस तरह का पैसेज हो और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप इस पैराग्राफ को नहीं पढ़िएगा, इस पैसेज को नहीं पढ़िएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, उसको क्वेश्चन को एक नज़र पहले देख लीजिए कि क्या क्या पूछा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए ये अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। जब आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ देखिए पहले लिखा हुआ है, एट द बोर्ड लिस्ट देयर वाज कांस्टेंट स्पेकुलेशन अबाउट द साल्वेज अर्लियर लाइफ। वर्मा हर्ड एट द गॉसिप टेबल दैट साल्वी हैड बीन ब्रॉट अप बाय हर मदर इन अ बैक रो ऑफ विनायक मुदाली स्ट्रीट। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है इसी में, इन अ स्मॉल हाउस विथ टाइल्स फॉलिंग ऑफ विथ नॉट इनफ कैश एट होम। छोटे छोटे पॉइंट्स को क्या होता है कि आप लोग इस तरह को, जैसे कैश होम तो वहाँ पूछा हुआ, क्वेश्चन में भी पूछा गया था, तो इसी तरह से आपको पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, आप पढ़ लेंगे इस तरह से, पॉज करके एक बार आप पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन को पहले हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को है कि यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज सैल्वीज वर्क। यहाँ सैल्वी एक छोटी सी बच्ची रहती है और इसका वर्क क्या रहता है, ये म्यूजिशियन रहती है, इसकी म्यूजिक सीखती है। तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हम दोनों तरफ से आपको बताएंगे। यहाँ वाज है तो ईज भी हो सकता है कि इस पैराग्राफ में सेल्वी क्या है, ऐसे यहाँ पूछ दिया कि सेल्वी क्या थी, तो किसी तरह से भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये जो है आपको, व्हाट वाज सेल्वीज वर्क, सेल्वीज का वर्क क्या था, सेल्वीज का वर्क था कि सेल्वीज वाज म्यूजिशियन, वो म्यूजिक सीखती थी। अब आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स आर रेफर्ड इन द पैराग्राफ, हु आर दे। अब पूछा गया है कि कितने लोग इस पैराग्राफ में रेफर्ड किए गए हैं और वो कौन कौन थे। आप देखिए सबसे पहले जब पैराग्राफ आप पूरा पढ़िएगा तो पता चलेगा, एक वर्मा है, एक सेल्वी है। यहाँ देखिए इसको ब्रदर एंड सिस्टर्स, हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के उसका भाई है। इसकी माँ है जो मैगज़ीन बनाने के लिए यहाँ से ले जाती है, जब आप पढ़िएगा। एक मोहन है, तो एक माँ है, एक मोहन है, एक वर्मा है, 3 हो गया। सेल्वी खुद हो गई और एक ब्रदर और सिस्टर है, टोटल 6 लोग हैं। तो आप 6 लिख दीजिएगा और कौन कौन है इसका नाम लिख दीजिएगा कि सेल्वीज एंड हर ब्रदर, सिस्टर्स, मदर्स, वर्मा एंड मोहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई कुड द हाउस नॉट बी रिपेयर्ड। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन जो आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि क्यों उसका घर रिपेयर नहीं हो पाया। आप यहाँ देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है कि नो विथ नॉट इनफ कैश एट होम, तो डायरेक्ट आप ये लिख दीजिएगा कि कैश नहीं था। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि हु टॉट सेल्वीज मदर। टॉट का आपको पता होगा कि टीच का पास्ट टेंस होता है, तो कौन उसको सिखाती थी, उसकी माँ सिखाती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आप पढ़िएगा पैराग्राफ तो आपको पता चल जाएगा, कैसे सॉल्व करना है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। अब आप क्या है कि पूरा पैराग्राफ छोटा सा है, आपको पढ़ के हम कितना बताएं, और आपको पैराग्राफ थोड़ा पढ़ के बता दें कि कैसे क्या करना है। अब आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमको आपको तरीका बताते हैं। चूँकि आप पैराग्राफ पढ़ के याद तो रखिएगा नहीं, जब आप पढ़िएगा तो उसको पॉइंट कर लीजिएगा कहीं के। अब क्या होता है कि देखिए उस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड मोहन मीट सेल्वीज। कैसे मोहन जो है सो सेल्वी से मिला। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिए जब सेकंड पैराग्राफ आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसी तरह से जो आपको चीज़ लगेगा वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एट दिस टाइम मोहन हैड अ फोटो स्टूडियो इन मार्केट रोड। वंस सेल्वीज मदर ब्राउट द गर्ल टू बी फोटोग्राफ्ड फॉर अ स्कूल मैगजीन आफ्टर शी हैड ऑन द फर्स्ट प्राइज इन अ म्यूजिक कॉम्पिटिशन। ठीक है, देयर आफ्टर मोहन विजिटेड देम कैजुअली, मोहन विजिटेड देम कैजुअली now and then as a sort of well-wishers of the family, sat in the single chair their home provided। मतलब सिंगल चेयर में बैठा जो उसके घर के द्वारा किया गया था, कॉफ़ी पिया, and general behaved as a
बैनिंग गॉड। देखिए इसमें से आपको यहाँ क्वेश्चन का आंसर जो मिलेगा, इस तरह से आपको जो क्वेश्चन का आंसर है कि कैसे मिला, तो मोहन जब उसका घर गया था तो उसको आप कैसे लिखेगा, व्हेन मोहन रीच्ड एट सेल्विस हाउस या होम, ठीक है, जो भी है इस चीज़ को लिखिएगा कि इसका आंसर ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, बाकी ये सब चीज़ आप खुद कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं है डिमांड कीजिएगा, हम आगे भी बताएंगे। एक इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कीजिएगा तो जल्दी होगा, बाकी ये सब चीज़ें तो हर लोग कर ही लेते हैं, ये जनरल चीज़ है, छोटी चीज़ है, आसान चीज़ है, बस हम आपको ट्रिक बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, वाई डिड सेल्वीज मदर टेक हर फॉर अ फोटोग्राफ, ठीक है, उसकी सेल्वीज की माँ उसका सेल्वीज का फोटोग्राफ क्यों लेना चाहती है, क्यों उसको बनवाना चाहती है। तो देखिए, वंस सेल्वीज मदर ब्राउट द गर्ल टू बी फोटोग्राफ्ड फॉर अ स्कूल मैगजीन आफ्टर ही हैड ऑन द फर्स्ट प्राइज इन द म्यूजिक कॉम्पिटिशन। तो इसी में आपको कहा गया है कि देखिए इसका आंसर आपको आप सीधा सीधा मिलेगा, क्या है, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख दीजिएगा फॉर मैगजीन आप लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ डू वी नो दैट दे हैड वेरी लिटिल फर्नीचर इन द हाउस, ठीक है, हम लोग कैसे जानेंगे कि उसके घर में बहुत छोटा सा फर्नीचर था, उसके घर में फर्नीचर, तो कैसे जानेंगे, इस चीज़ को आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेट इन द सिंगल चेयर देयर होम प्रोवाइडेड, छोटा सा जो चेयर था, एक छोटा सा चेयर था, उसी के लिए चेयर था, मतलब आया और उन्हीं को बैठने को मिला, इसलिए हम यहाँ से कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है आपको क्वेश्चन जो है देखिए, इसी तरह से आपको पॉइंट आउट करना है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट जो आपको है, व्हाट वाज द रिलेशनशिप ऑफ मोहन विथ हिज फैमिली, कौन है मोहन का जो है उसकी फैमिली से कैसा रिलेशन है। तो यहाँ आपको लिखा हुआ है, अब डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है कि मोहन विजिटेड होम देयर, एक छोटा सा शॉर्ट ऑफ वेल विशर्स, कैसा रिलेशन है, उसके घर का एक छोटा सा वेल विशर्स है, मतलब उसके घर का छोटा सा फ़ैन है, मतलब थोड़ा सा चाहने वाला, उसके घर का छोटा चाहने वाला आदमी है, तो ऐसा रिलेशन है उसके साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है लास्ट में, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मोहन टू सेल्वीज सिंह, तो सेल्वी के सिंह जो गाना गा रही थी उसका रिएक्शन कैसा दिया मोहन, तो मोहन कैसा रिएक्शन दिया। देखिए उसके बाद क्या होता है कि जब वो सेल्वी से क्या होता है, इस यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, समटाइम्स ही वुड रिक्वेस्ट सेल्वीज टू सिंग, वो सेल्वी से रिक्वेस्ट करता है सिंह के लिए, एंड देन ड्रामेटिकली लीव देयर चेयर एंड सिट डाउन ऑन द फ्लोर क्रॉस लेग, मतलब जो कुर्सी मिलता है उनको छोड़ देता है और वो नीचे बैठ जाता है पैर को मोड़ के और अपना आंख बंद कर लेता है। तो अगर उसको रिएक्शन की बात करेंगे तो मोहन का क्या रिएक्शन होता है, आई शट होता है, एंड इन एन एटीट्यूड ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन इन हर मेलोडी, मतलब वो आंख बंद करके बैठ जाता है और पूरा ऑब्जर्वेशन, पूरा ध्यान अपना केंद्रित करता है सेल्वीज के गाने पे, ये इनका रिएक्शन होता है। आप उस लाइन को डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि विथ मतलब वो बैठ जाते हैं, सिट डाउन ऑन द फ्लोर क्रॉस लेग्ड विथ हिज आईज शट एंड इन एन एटीट्यूड ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। जिनको क्लियर नहीं दिख रहा है वो क्या करेंगे कि रिजोल्यूशन को थोड़ा सा हाई कर लेंगे, उनको क्लियर दिखेगा, 480 या 360 में करके देखेंगे और उसको थोड़ा सा स्क्रीन पे उसको फैला दीजिए तो आपको पूरा दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट जो है इसमें क्वेश्चन कि इन द लास्ट सेंटेंस टू हुम डज द फ्रेज इंस्पायर्ड आर्टिस्ट रेफर। अब ये क्वेश्चन क्या जो किया गया है इस सेंटेंस में जो है किसको इंस्पायर्ड कर रहा है, लास्ट पैराग्राफ में किसको इंस्पायर्ड कर रहा है, ये पैराग्राफ किससे इंस्पायर्ड हो रहा है, ये पैराग्राफ तो सेल्वी से हो रहा है, सेल्वी के गाने से हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको देखिए आप इस अपने तरह से ये सॉल्व कर सकते हैं, किसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत लोगों को सॉल्व करना आता होगा, बहुत लोगों क्या इनको तो 90% लोगों को ये सॉल्व करना आता है। आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं वो गलती करते हैं। आप लोग को क्वेश्चन जो है ये वाला पहले पढ़ के और आपको सॉल्व करना है, ये आपको ट्रिक बताएं कि कैसे किसी पैराग्राफ को सॉल्व करना है। आप लोग बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पैराग्राफ को किसी पैसेज को सॉल्व करते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं। आपको बहुत ही मतलब 3 से 4 मिनट में एक पैराग्राफ को आप सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए, जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। बाय।